Hello, good afternoon, SYBCom. Today, I'm going to start our semester 3, unit number 1, that human rights violation and redressal. So you can see on my slide that I will start our first lecture. So, human rights violation and redressal. That first of all, we will see the meaning of scheduled caste. What is the meaning of scheduled caste? According to the Constitution Order Act, scheduled caste only belong to Hindu, Sikh और Buddhist religion. तो शेड्यूल कास्ट का मतलब ये हुआ कि मतलब क्या है, तो हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे संविधान के कायदे के हिसाब से जो दलित जाति है या बिछड़ी हुई जात है, वो ज़्यादातर हमें हिंदू, सिख और बुद्ध धर्म में दिखाई देती है. शेड्यूल कास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दलित. उनको दलित के नाम से भी जाना जाता है. दलित मीन्स सप्रेस, क्रस्ट एंड ब्रोकन इनटू पीसेस. Means the other people of the society treat them and exploit them. So they are called Dalit. और दलित का मतलब होते हैं suppressed, crushed and broken into pieces. Okay. They are also called untouchables. उनको अछूत भी बताया जाता है. Their social exclusion and economic exploitation has been resulted in the chronic weaknesses. जिस तरह से मैंने अभी बताया कि उनका शोषण जो होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो समाज के दूसरे लोग करते हैं, तो उसकी वजह से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होती है. तो उनका जो सोशल कंडीशन होता है और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. Then social, economic and political backwardness, lack of education, lower social status and political powerlessness. एक तो वो समाज का हिस्सा है, ये दूसरे लोग उनको ज़्यादातर दूसरे लोग जो होते हैं समाज के, उन्हें वो मान सम्मान नहीं देते हैं, उनका अपमान करते हैं, जिसकी वजह से वो हर तरीके से वो पीछे चले जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समाज में उनको स्थान नहीं मिलता. स्थान न मिलने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो आर्थिक परिस्थिति है, वो भी वो सुधार नहीं पाते. और ये दोनों कंडीशन ठीक होने की न वजह से वो जो पॉलिटिकली उनको जो फॉर एग्जांपल उनका जो प्रोग्रेस होना चाहिए, कि अगर वो पॉलिटिकली भी उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता. एक दूसरा भी रीज़न होता है लेक ऑफ एजुकेशन. उनके पास एजुकेशन कम है, उनका जो सोशल स्टेटस है वो भी कम है, और उनके पास जो पॉलिटिकल पावर होता है वो भी कम होता है. ये सब चीज़ें इकट्ठा होने की वजह से उनको समाज में स्थान ठीक तरह से नहीं मिलता. So it is the duty of the state to bring the legal reforms and safeguard for the upliftment of SC. तो इसकी वजह से राज्य को राजकीय स्तरों पे उनके लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बताया गया है कि हर एक नागरिक को या all citizens should be given the equal rights and equal opportunities, but they don't get their equal rights and equal opportunities for them, and for that the state has to update, or the state has to uplift this particular caste. In the addition to the general provision for SC, the provision are the result of positive discrimination. कि जैसे the state has to give special provision or the special treatment to this particular people, so it is turn into the result of positive discrimination. क्योंकि समाज में से जो उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, जो रवैया मिलता है, जो बर्ताव उनको मिलता है, उसकी वजह से उनको अपलिफ्ट करने के लिए राजकीय स्तर पे कुछ कामगिरी किए जाते हैं, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में वो एक उसका रिजल्ट जो आता है, उसका जो परिणाम आता है, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए कुछ और कायदे तक बनाने पड़ते हैं. The Constitution provides various provisions in legal rights in the following categories. Okay, now we will see. Again, the constitutional rights. The Constitution contains various provisions which provide for several rights and safeguards of SC can be classified into categories.
So the constitutional rights are also divided into 5 categories. They are social right and safeguard, इकोनॉमिक राइट एंड सेफगार्ड और उसको एजुकेशन राइट भी बोल सकते हैं, सर्विस राइट एंड सेफगार्ड, पॉलिटिकल राइट एंड सेफगार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एंड सेफगार्ड. So constitutional rights are divided into 5 categories. Now we will see all these rights into the detail. The first point is the social right and safeguard. Untouchability is abolished and still is practiced in any form is prohibited. ये जो अनटचेबिलिटी है, जो उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है, कभी कभी अनटचेबल के नाम से बुलाया जाता है या कुछ और ट्रीटमेंट दी जाती है, तो ये जो प्रैक्टिस कहीं पे भी जारी है तो उसको समझ से निकाल देना चाहिए. अभी अनटचेबिलिटी मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी मीन्स इस टाइप के जो लोग हैं या पर्टिकुलर कास्ट के ये जो लोग हैं, एससी पीपल है, एसटी पीपल है, तो उनको पर्टिकुलर एक जगह दी जाती है कि वहीं पे वो रह सकते हैं. पर्टिकुलर उनका जो एरिया होता है वो अलग होता है, वो कॉमन पीपल के साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, या उनको पानी वगैरह बहुत कुछ जो होती है कि पानी भरने नहीं दिया जाता. तो ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं अनटचेबिलिटी की. वो ऐसे ही जो प्रैक्टिस यहीं पे भी चल रही है, जारी हो रही है, उसको निकाल देना चाहिए. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड. कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उसा लेबर वर्क भी बढ़ेगा, तो ये दोनों ही चीज़ों को रोक देनी चाहिए. The next point is educational right and safeguard. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the SC and shall protect them from the social injustice and all forms of exploitation. तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो इकोनॉमिक्स राइट उनको दिए गए, एजुकेशन राइट दिए गए, तो उसकी वजह से उनको जिस तरह से हम समाज में रह सकते हैं, अपना मान अपना सम्मान अपने सम्मान के साथ, उस तरह से उनको भी रहने का हक दिया गया है कि उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसको रोकने के लिए वो खुद भी सक्षम होने चाहिए. The state is empowered to make special provision for SC for their advancement. कि स्टेट ने उनके लिए और एडवांस क्या बोल सकते हैं कि प्रोविज़न बना है कि जिसकी वजह से वो खुद अपना अपलिफ्टमेंट कर सके, ना कि उनको दूसरों की ज़रूरत पड़े. द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस राइट एंड सेफगार्ड. तो सर्विस राइट की बात करें तो उसमें क्या बताया गया था, स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ SC. कि SC पीपल के फेवर में जितने भी प्रमोशन सर्विस वो जहाँ कहीं भी वो सर्विस करते हैं, तो जो रिजर्वेशन की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो उनका प्रमोशन होना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उनका प्रोविजन होना चाहिए. While taking into the consideration the claims of SC in making appointments to the public services of center or state. तो पर्टिकुलरली जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात करते हैं, तो वो सेंटर और स्टेट लेवल पे वो अपना क्लेम रख सकते हैं. अगर उनका प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ या उनका प्रमोशन नहीं, उनका अपॉइंटमेंट का जो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो वहाँ पे क्लेम रख सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर. Next point is political right and safeguard. The seats shall be reserved for SC in Lok Sabha and in state legislative assembly. तो पॉलिटिकल राइट उनके लिए भी दिए गए हैं. तो उसमें बताया गया है कि जिस तरह से दूसरे समाज के दूसरे लोगों के लिए जो जितना सीट रहता है, उतना सीट वैसे ही सीट यहाँ पे भी उनके लिए भी होना चाहिए. लोकसभा में भी होना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होना चाहिए. Okay, the
seat shall be reserved for SC in every पंचायत, तो पंचायत में भी उनके लिए एक सीट रिजर्व होना चाहिए। Then next point is the office of chairperson shall be reserved for SC in पंचायत at the village or any other level। जो पंचायत का जो चेयरपर्सन का जो ऑफिस होता है तो उसमें भी उनके लिए एक सीट रिजर्व एससी पीपल के लिए होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है विलेज लेवल कि अगर गांव में उनके लिए ऑफिस है तो गांव के बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं और पे भी है तो गांव के आसपास उनके लिए चेयरपर्सन की ऑफिस होना चाहिए कि जो एससी पीपल है जो गांव में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो वो वहाँ पे जल्दी से जा सके और अपना जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज administrative rights and safeguard. The president should be set up the National Commission for SC to investigate and monitor all matters related to the constitutional and legal rights and safeguard. तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ने क्या तय किया है कि जो प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट को जो नेशनल लेवल पे काम किया जाता है, नेशनल कमीशन के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एनसीएससी बनाया गया है। तो उसकी प्रेसिडेंट ने वो बनाया है तो उसमें उसको क्या करना है, तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स एंड सेफगार्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट्स एसटी पीपल को दिया गया है तो वो ठीक तरह से काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो जो लोग हैं किस तरह से रह रहे हैं, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व वहाँ पे कर सके, इसलिए प्रेसिडेंट ने ये नेशनल कमीशन एससी पीपल के लिए बनाया गया है। और उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती है अनटचेबिलिटी और समथिंग लाइक दैट, कि उनके लिए एक सीट पंचायत में होनी चाहिए, चेयरपर्सन की ऑफिस की एक सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोकसभा में एक सीट होनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए एक सीट होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम उनके साथ जो रिलेटेड है कि जो उनको हक नहीं मिलता है समाज में रहने के लिए, जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी वही हक और मान सम्मान के साथ उनको समाज में मिले, मान सम्मान समाज में मिले, इसकी वजह से एनसीएससी काम करता है।